नमस्कार दोस्तों। आसिम मुनीर ने दे दिया ईरान को धोखा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि ये जो कौम है ये किसी की सगे नहीं हो सकते। और क्या यही रीज़न है कि पाकिस्तान के साथ जो बहुत ज़्यादा पिंगों में बैठकर बोल रहे थे कि पाकिस्तान, अमेरिका बोल रहा था कि पाकिस्तान हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है और टेरर के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तान को हम छोड़ नहीं सकते। भारत से दोस्ती है लेकिन हम पाकिस्तान से दोस्ती को छोड़ नहीं सकते। मुझे मंजरी जी को समझ नहीं आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बनने से पहले बोलते थे कि भी मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, 20 साल हमें बेवकूफ़ बनाया पाकिस्तान ने, एकदम से ये 10 मई के बाद ये सुर बदले बदले से क्यों है। अब पता लगा है, हो सकता है आसिम मुनीर को पैसे दिए गए हैं धोखा देने के लिए ईरान को, इसीलिए $40 बिलियन दे दिया पाकिस्तान को। उसने मांगा 1 बिलियन, दे दिया 40 बिलियन। भाई हमें फिर समझ नहीं आया चक्कर क्या है। अब वो खुलासे सामने आने शुरू हो गए और ये सारी बातें आपके साथ रखेंगे। और एक और बहुत बड़ी खबर है, इजराइल को, कल हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या अब इजराइल को चारों तरफ से सारे मुस्लिम कंट्रीज मिलकर ठोकेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे। वही काम हुआ। लेबनान, यमन, इधर से ईरान, उधर से इवन तुर्की और बाकी कंट्री, सीरिया की तरफ से भी अब अटैक्स की बातें आनी शुरू हो गई हैं। अकेला पड़ गया है इजराइल और उसने हेल्प मांगी है। हेल्प वो भी इजराइल मांग रहा है, दैट मीन सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। इन सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वही है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने धोखा दिया। धोखे वाली कौम धोखा ही देगी और इसकी सच्चाई क्या है मंजरी जी से बात करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करी है। मंजरी जी, जय सिया राम एंड व्हाट इज द न्यूज़। जय सिया राम। खबर ये है, कुछ ट्विटर हैंडल्स ने पोस्ट भी की है तो उसके हवाले से बता रहे हैं। ये रुद्राक्ष नाम का ट्विटर हैंडल है जिन्होंने बताया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो छोड़ दिए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें इन्होंने मेजर जनरल बेगारी से मिले हैं। ये 27 मई को 2025 को। अब इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने मिलने के बाद बेगारी को एक घड़ी, उस घड़ी की खासियत ये थी कि उस घड़ी में एक ट्रैकर लगा था। पहले इजराइल ने पेजर में ट्रैकर लगाया, अब की घड़ी में ट्रैकर लगाया और वो घड़ी से इनको लोकेट किया और पिन पॉइंट स्ट्राइक करके इसको खत्म कर दिया। तो अब ये है कि ISI वाज वर्किंग विद मोसाद। अब आपको ये जान लेना चाहिए, वैसे तो ये पानी पी पी करके दम भरते हैं कि हम इजराइल को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो पासपोर्ट उसका जो है वैलिड नहीं है, पाकिस्तान में आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। लेकिन जब जरूरत में पड़ती है, जब पैसे मिलते हैं, तब पाकिस्तान का एक ही ईमान धर्म है, वो है पैसा। और जब इनको पैसा मिलता है तो फिर ये किसी के लिए कुछ भी कर सकते। मतलब वो कहते हैं ना, पाकिस्तान भाड़े पे है, पैसा दो तमाशा देखो। ठीक है, सुपारी जनरल मैं इसलिए कहती हूँ कि सुपारी मनी दे दो और उसके बाद फिर ये कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कुछ टेक्नोलॉजीज इन्होंने, जी कुछ कह रहे थे आप। मंजरी जी, आप सीक्वेंस देखिए। 27 मई को जो आसिम मुनीर हैं वो जाकर वहाँ के जनरल को मिलते हैं, घड़ी देते हैं, उसके अंदर इंटरसेप्टर है और जिसको घड़ी दी है उसी को इजराइल ने बिल्कुल पिन पॉइंट, जिस बेडरूम में वो लेटा हुआ है, भाई घर में 4-5 कमरे हैं, अब इजराइल को कैसे पता कौन से कमरे में वो लेटा हुआ है, यानी कि वो घड़ी बता रही थी इस कमरे में है, उसी कमरे में जाकर अटैक किया है। और अब जो MI6 है उसने भी खुलासा कर दिया, ISI, मोसाद, CIA, ये सारे मिलकर ये काम कर रहे थे। भाई ये आप जो न्यूज़ दे रही हैं आसिम मुनीर के ऊपर, इसके ऊपर लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया। एक बड़ी मज़े की बात है कि ईरान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आसिम मुनीर ने पैसे लेकर किस तरह से वहाँ के सारे लोगों को मरवा दिया है। जिसको मिला आसिम मुनीर वो गया 72 हॉर्स के पास। मंजरी जी, डू यू थिंक दैट दिस इज समथिंग यहाँ पे फिशी है? इज इट गोइंग टू बी रियल या ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हैं। और आपको मालूम है कि हमारे मीडिया में एक बात आई थी कि आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाया जा रहा है, जबकि अमेरिका ने बोल दिया कि आसिम मुनीर को हमने नहीं बुलाया क्योंकि जिसको हम पैसे देते हैं उसको ओपनली हम डिक्लेयर नहीं करते कि हमारा एसेट है। उन्होंने बोल दिया हम नहीं बुला रहे। व्हाट आर द कड़ियाँ?
होने को कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को जब ये खबर मिली थी हम सबको कि पेजर में एक्सप्लोसिव है और पेजर के फटने से जो है हिजबुल्लाह का पूरा मतलब जो टॉप लीडर्स है हिजबुल्लाह के तबाह हो गए थे। लोगों ने तब भी विश्वास नहीं किया था। धीरे से कड़ियां खुल के आई कि इजराइल बहुत आगे की सोचता है। तो ट्रैकर घड़ी में लगा देना कौन सी बड़ी बात है। पेजर में एक्सप्लोसिव, टेबल में एक्सप्लोसिव, फोन में एक्सप्लोसिव लगाना आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई फोन में कैसे एक्सप्लोसिव हो इतना तगड़ा कि इंसान मर जाए। ठीक, पेजर में एक्सप्लोसिव वो भी इतना तगड़ा कि इंसान मर जाए, ये तो असंभव लगती है। घड़ी में ट्रैकर तो बहुत छोटी सी बात है यार। ट्रैकर आजकल बहुत पतले मंजरी बच्चे बहुत छोटे आते हैं। हाँ, मंजरी जी देखिए, पेजर का साइज इतना होता है। अब इतने पतले से पेजर में एक बॉम्ब को फिट करना, वो भी इतना कि एक इतना बड़ा हट्टा कट्टा आदमी धमाका कर वो सके। मारा जाए। हाँ, वो अब सोच के देखिए भी क्या सोच है मोसाद की। और उसी मोसाद के साथ पाकिस्तान का आर्मी चीफ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है ईरान के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि वो शिया हैं और वो इनकी जो बॉर्डर की लाइन है उसको मानते नहीं हैं। लेकिन ये तो उनसे उनसे इलीगली तेल खरीदते हैं सस्ते में और अपनी कंट्री चलाते हैं। आसिम मुनीर उसके अंदर इन्वॉल्व है, इनके मंत्री इन्वॉल्व है जिनका नाम भी डीजल है। भाई लोग बोलते हैं डीजल डीजल क्योंकि वो डीजल की तस्करी करते हैं ईरान से। उसी ईरान को इन्होंने धोखा दे दिया क्योंकि वो शिया हैं और पाकिस्तान वाले सुन्नी हैं। ये दोनों तरफ से खेलते हैं। अब ये देखिए, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं अपनी पार्लियामेंट में कि हमने इंटेलिजेंस दी है ईरान को इजरायली अटैक के बारे में। तो ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है ईरान से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, इसराइल के लिए जासूसी और ये सारा काम करके दे रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते। पाकिस्तानियों का भरोसा करना मतलब एक तरीके से कहिए पागल कुत्ते का भरोसा करना कि वो काटेगा नहीं। तो दैट इज द होल यहाँ पर आ जाता है कि पाकिस्तानी क्या करे। ये तो बताएगा कि पेमेंट किसने ज्यादा दिया। अगर आप वो कहते नहीं कि किसी को किडनैप किया है तो वो कहते हैं आई विल पे यू डबल। तो पहला ऑर्डर जिससे लिया होता है उसको अटैक कर देते हैं। दैट कैन हैपन इन पाकिस्तान। तो ये दोनों तरफ से है, जहां से जो मिल जाए, कहीं से पैसे मिल जाए, कहीं से तेल मिल जाए, हमको कुछ मिल जाए, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, उस पे ये चलते हैं। उसके बाद उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है वो करते हैं। दैट इज पाकिस्तान। अब झूठ भी भाई बोलेंगे अगर कि यही हाल है, हाँ, नहीं अगर यही हाल है तो मुझे लगता है मोदी जी के पास बड़ा क्लियर सिस्टम है। भाई आप आसिफ मुनीर को पैसे दे दीजिए जैसे हमने इमरान खान को दिए थे कि भाई पाकिस्तान के टुकड़े तुमने करने हैं और उससे वादा किया था और बेचारे को अंदर कर दिया। अब ऐसा ही अगर हाल है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिकाऊ है तो वहां पे आसिफ मुनीर तो आपने देख लिया ऑलरेडी बिकाऊ है। पैसे लिए हैं भाई मोसाद के साथ, जिसके लिए बोलते हैं अलाउड नहीं है, मोसाद से पैसे ले लिए, ISI ने। और काम क्या किया है, ईरान के सारे टॉप लीडरशिप को मरवा दिया। आपको फिर पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। एंड सॉरी वी हैड सेड कि लवीना जी आएंगी लेकिन उनका गला खराब है, वो शी कुडंट कम, दैट्स व्हाई वी बोथ आर कमिंग। लवीना जी को हमने इनवाइट किया था, शी हैड सेड यस आल्सो, बट आखिरी मोमेंट पे उनका, आपको मालूम है कल भी हमने जो वीडियो बनाया था उनका गला खराब था। बट मंजरी जी, आपने कई बार एक चीज़ को एडवोकेट किया है कि जो मोनार्की सिस्टम है दोबारा से वापस आना चाहिए। अब जो ये मुनीर ने जो किया ईरान के साथ, वो ईरान वाले अपने निपट लेंगे। बट जो मोनार्की वाला सिस्टम है, अब देखिए इजराइल का जो पुराना शाह था उसका बेटा भी एक्टिवेट हो गया है और उसने लंबे लंबे ट्वीट करने शुरू कर दिए। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि ईरान के अंदर पहले मोनार्की थी, राजा था, राजे का रूल था, लेकिन अमेरिका ने उसकी गवर्नमेंट को गिरवाने के बाद अपने लोगों को वहाँ पे बिठा दिया और एक चलता फिरता राइजिंग कंट्री, क्या हाल हो गया उसका आपके सामने है। आपको लगता है कि वहाँ पे जो मोनार्की है वो बार बार लोगों को बोल रही है आप सड़कों पे आइए, इस गवर्नमेंट को गिरवाइए, इज इट पॉसिबल? क्योंकि जब से खोमैनी का राइज हुआ है ईरान एक फैनेटिक इस्लामिक कंट्री में तब्दील हो गया है। जब तक शाह का राज था ईरान वाज अ वेरी मॉडर्न हैप्पी गो लकी। वहां पे लड़कियां स्कर्ट्स पहनती थी, मिनी स्कर्ट पहने 70s में। आप सोच सकते हैं मिनी स्कर्ट पहने लड़कियों की फोटो है अफगानिस्तान में, ईरान में। दे वर मॉडर्न कंट्रीज वंस अपॉन अ टाइम।
और उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे जैसे सीआईए के बीएस के ऊपर यहाँ पे खुमैनी और इस तरह के लीडर्स आते गए, धीरे धीरे वहां के जो मोनार्क्स थे उनको हटा दिया गया, और उनको हटाने के बाद वहां पर जो है बिल्कुल एकदम वो बुर्का क्लैड और वो बिल्कुल एकदम 14वीं सदी का साम्राज्य आ गया। आप बगदाद देख लो, आप लीबिया देख लो, आप ईरान देख लो, आप अफगानिस्तान देख लो, देवर पहले ये मॉडर्न कंट्रीज थी। उसके बाद फिर जो है ये फैनेटिक कंट्रीज में कन्वर्ट हो गई हैं। तो अभी आपको देखिए काफी जगह पर आप इस चीज को देख रहे हैं। बगदादी को ये तानाशाह कहते हैं, पर वो राजा था वहां का और उसने काफी डेवलपमेंट किया था। सेम सद्दाम को ये डिक्टेटर कहते हैं, पर जब तक सद्दाम का राज था आईसिस और अलकायदा से बेहतर था। आज ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वहां पर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। ईरान में जब तक पहलवी का राज था तब तक अच्छा था शाह का, जब से ये खुमैनी आया सारी गड़बड़ हो गई। नेपाल में आप देख लीजिए, वो तो हिंदू कंट्री है, जब तक राजशाही थी वो बेटर था, राजा की हत्या हुई और उसके बाद अब गणतंत्र के नाम पर जो है वहां पर आईएसआई और सीसीपी का अड्डा बना हुआ है। तो आप इस चीज को बिल्कुल। अल्टीमेटली लेकर के आइएगा कि एक भारतीय परंपरा में राजशाही थी और वो किसी कारण से थी, क्योंकि वोटों की खरीद फरोख्त और सीआईए का इंटरवेंशन हम बहुत सालों से देख रहे हैं। मतलब इटली का फर्स्ट इलेक्शन भी इन्होंने हैक कर लिया था, दैट इज 1948। और तब से ये विभिन्न देशों के इलेक्शन हैक करते आ रहे हैं। आज अगर उन्हें यूरोप और वर्सेस रशिया करना है, मतलब यूक्रेन वाली लड़ाई, इसमें भी तो जो यूरो मैदान वाला सब कुछ हुआ था, विक्टर को हटाया गया था एंड देन जेलेंस्की जैसे क्लाउन को लेके आए। तो डेमोक्रेसी इज अ मिथ, आई से आपको, मतलब वो कहते हैं ना चूरन चटाया जाता है डेमोक्रेसी के नाम पे। ये कोई चीज नहीं है। जब आपके वोट बिकते हैं, आपको झूठे वादे किए जाते हैं, आपको वोट के बदले में नोट मिलते हैं, ये सब होता है, तो डेमोक्रेसी कहाँ है भाई? इससे तो बिल्कुल ठीक है अच्छा है कि मैडम, राजा। बट मंजरी जी, मुझे लगता है कि वी हैव टू कम बैक टू दिस वन कि भाई मोनार्की आनी चाहिए, यस वी एग्री टू दैट। बट अभी आते दोबारा जो हमने शुरू में बोला था कि जो खमेनी के साथ हो रहा है वो हमने सबने देख लिया। अब वो खमेनी नहीं रहा, आजकल भागता फिर रहा है क्योंकि टारगेट के ऊपर खमेनी है। और इजराइल ने बोल भी दिया कि अब हम मोनार्की को वापस लेकर आएंगे, सड़कों पे प्रोटेस्ट होना चाहिए खमेनी के खिलाफ, और खमेनी अपने आप को बचाने के लिए बंकर टू बंकर ट्रांसफर भी हो रहा है। एक तरफ तो हम ये चीज देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी हैरानी की बात है, इजराइल जिसने इतने कंट्रीज को बिल्कुल अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा हुआ है, आज वो बोल रहा है सारी दुनिया को हमारी हेल्प कीजिए। अगर आपने हमारी हेल्प ना करी तो ये आग आज हमारी तरफ आई है, कल को तुम्हारी तरफ आएगी। इजराइल आस्किंग फॉर हेल्प, ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, और ये रशिया न्यूज की तरफ से ये ब्रेकिंग न्यूज है। हाउ डू यू थिंक दिस इज द डेवलपमेंट? क्योंकि 5-6 कंट्रीज की तरफ से लगातार उसके ऊपर अटैक होते जा रहे हैं। देखिए, इजराइल ये घोषित तौर पे कहता है कि अगर हमको यूएस हेल्प नहीं करेगा तो वी कैन नॉट सस्टेन एनी वॉर, वी कैन नॉट सस्टेन इन द मिडिल ईस्ट, जहां पर इतनी कम पॉपुलेशन के साथ कितने कम छोटा इसका देश है। मतलब इट्स फ्यू 100 किलोमीटर अक्रॉस, तो कोई Yes. विड्थ और वो है नहीं ना, पॉपुलेशन है। तो इसराइल की यहाँ पर जितनी भी चल रही है वो इसी के कारण है कि यूएस उसके पीछे है, बैकिंग है, यूएस की बैकिंग है। और वही वो इस समय जो है और चीजें मांग रहे, डिमांड रख रहे टू कंटिन्यू दिस वॉर। अच्छा, ईरान को सबसाइड करने के लिए यूएस भी कोशिश कर रहा है, तो ईरान कम्स आउट एज अ कॉमन एनिमी। यूएस को क्या एक डर है छोटा सा, कि जितने भी, जैसे बगदाद में उनका बेस है, कतर में उनका बेस है, अगर ईरान के नाम पर उमाई हो जाता है फॉर सम रीजन, तो अमेरिका के जितने एसेट्स और बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, वो सारे निशाने पे आ जाएंगे। इस कारण अभी जो है ये थोड़ा छुप करके, थोड़ा पीछे हट करके चल रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से आप ऑल्टरकेशन देख रहे हैं अमेरिका और यमन के बीच, हुतीस के बीच में, एंड अमेरिका हुतीस को नहीं संभाल पा रहा। तो आप सोचिए, अगर हुती, हमास, हिजबुल्ला, ईरान सारे आ जाएंगे तो अमेरिका का क्या हाल होगा। सो दिस इज वाई वो अपने एसेट्स को वहां से निकाल रहा है, फैमिलीज को बेसिस से हटा रहा है, बिकॉज दे आर फोर्सिंग कि दे कैन फेस अस ऑनस्लॉट यहाँ पर। तो इजराइल उनकी मदद मांग रहा है, ये थोड़े से न्यूट्रल गेम प्ले करने की कोशिश करें,
बट अल्टीमेटली इनको गेम में आना पड़ेगा. देयर इज नो वे आउट फॉर अमेरिका इफ दे वांट टू क्वेंच दिस थिंग. अच्छा, पाकिस्तान भी जो कुछ करता है वो अमेरिका के बिहेस्ट पे करता है. डायरेक्ट ऑर्डर वो इसराइल से नहीं लेगा, और इस युद्ध में अमेरिका इसराइल के साथ है, तो पाकिस्तान इसराइल के साथ है. अगर अमेरिका अपने F-16 पाकिस्तान की धरती से उड़ा करके ईरान पे अटैक करना चाहेगा, तो पाकिस्तान के पास कोई से नहीं है कि वो कह दे नहीं नहीं मेरी धरती का उपयोग नहीं होगा ईरान के खिलाफ. जी नहीं. तब वो आराम से जो है अपनी धरती, अपने बम सब यूज होने देगा. तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाती है कि अगर ईरान को सबसाइड करना है अमेरिका को, तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग कंट्री है. एक तरफ से इसराइल मार रहा है, वेस्ट से, ईस्ट से पाकिस्तान अटैक कर देगा. तो ये बीच में इनका मतलब सैंडविच बन जाएगा. दैट इज व्हाट दे आर ड्रीमिंग. अब क्या होता है, ईरान की कितनी पावर है, क्योंकि वो बेन गुरियन एयरपोर्ट खाली करने के लिए इसराइल से कह रहे हैं कि बेन गुरियन खाली कर दो, एंड दे आर गिविंग वार्निंग कि हम इस पे अटैक करने वाले हैं. तो ये भी कम नहीं है, इनके भी कामिकाज़े ड्रोन काफी अच्छे परफॉर्मेंस के माने जाते हैं. और इसराइल इसराइल है, उसके पास भी टेक बहुत अच्छी है. तो दिस इज गोइंग ऑन एंड देखते हैं. इट्स अ वॉर. बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए. पर अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है और उसका टारगेट अगर केवल खुमैनी है, नॉट द पीपल ऑफ ईरान, बिग चांस की चूंकि जनता अपोज कर रही है, इनका शाह आने के लिए तैयार है. अब जैसे आप एक चीज और देखिए, मोहम्मद बिन सलमान है, वो क्राउन प्रिंस है, वो अपने देश को मॉडर्न लाइंस पे ले जा रहे हैं. धीरे धीरे वो मेलो कर रहे हैं इस्लामिक तंजीम को और मॉडर्नाइज कर रहे हैं. तो अगर आप इस तरीके से देखिए, जो मोनार्की है चाहे मुस्लिम वर्ल्ड की हो, वो अपने देश को समय के साथ चलाना चाह रही है. जैसे जॉर्डन का किंग, वो तो डायरेक्ट वंशज है मोहम्मद साहब के, वो लोग भी मॉडर्न है. बुर्का नहीं पहनती उनकी लेडीज. ठीक है. तो अभी ये सोल्यूशन निकल रहा है कि जो मोनार्की है, जो राजतंत्र है, उसकी स्थापना की जाए, क्योंकि वो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं. जबकि ये जो इधर CIA के पूर्व स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये बिल्कुल एकदम रेग्रेसिव 14वीं सदी में जीना चाहते हैं, क्योंकि तभी इनका, अगर मॉडर्नाइजेशन की कोई बात करेंगे तो इनका राज खत्म हो जाएगा, इनकी कोई सुनेगा नहीं. तो ये रोज ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं. तो अब उस कट्टरवाद से अमेरिका को भी डर लग रहा है, उसके लिए भी ये बोझ होता जा रहा है, ये बढ़ता कट्टरवाद. तो अब ये बात हो रही है मिडिल ईस्ट में मोनार्की आई. और इसी के साथ ये जो एक एक पॉइंट, इसी के साथ ये जो इतनी सारी जिहादी तंजीमें इनकी जमा हो गई हैं, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हाराकीरी कर लेंगी. तो इसके लिए क्या होगा, ये कहीं ना कहीं, जैसे अभी पेरिस में रॉयट्स हो रहे हैं, इमिग्रेंट्स वर्सेस लोकल्स कह रहे हैं, लेकिन है क्या, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन. ये धीरे धीरे बढ़ रहा है यूरोप में. और जैसा कि हमने कहा था कि यूरोप यूक्रेन युद्ध में खाली होता जा रहा है, पैसे से, एमओ से, और भाई सेना भी उधर जा रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस यूरोप की कम हो रही है, और धीरे धीरे इस्लाम के पैर वहां पर बढ़ते जा रहे हैं. तो जो नेस्ट्राडामस ने एक चीज प्रिडिक्ट की थी कि मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन हम देखेंगे, वो अपनी छाया प्रकट कर रहा है. जी. आपने बोला कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है. कश्मीर के अंदर ईरान के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई गई है, सारे कश्मीरी सड़कों पे आ गए. बांग्लादेश में जो कुछ हुआ तब नहीं आए. आज ईरान को ठोका जा रहा है इजराइल की तरफ से, सड़कों पे आ गए. यानी कि अपना DNA बता दिया, हम बंदे दे पुत्र नहीं बन सकते. भारत में कुछ होगा कभी खड़े नहीं होंगे, लेकिन ईरान के साथ खड़े हो गए. आसिम मुनीर की हरकत बता दो भाई, देख ले, चूज कर ले किसके साथ है किसके साथ नहीं है. और बंदे तो पुत्र तो ये नहीं बनने वाले. मैं जब 5 अगस्त को 370 हटी थी, और शुरू में बड़े देशभक्त बन के ये लोग आए थे, जब उनको खाना वाना मिला था, ड्रग्स बंद हो गई थी और ये सब हुआ था, तब मैंने एक ही चीज कही थी, इनका पेट भरा और जन्नत सूझी. और वही हुआ, पेट भरा और जन्नत सूझी. तो अल्टीमेटली वही होगा जो बरेलवी से या देवबंदी से गया हुआ कोई मौलाना कहेगा. अब ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ के हाथ में है
कि बरेलवी और देवबंदी के प्रोडक्ट्स का क्या करना है। आप इसको संभाल लीजिए, आप देश संभल जाएगा आपका। बहुत सिंपल है जी। बिल्कुल सही बात है कि ये इनको संभालने से ही देश संभलेगा, और योगी जी कर सकते हैं, ऑलरेडी उनको सीधा कर भी रहे हैं। बट इजराइल जो आज ईरान को सीधा कर रहा है, उसके पीछे हाथ है हमारे प्रिय 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 श्री 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 0000 8 बार 0, ये या 00 7 बार 0, वैसे 007 होता है, लेकिन ये 7 बार 0 है। आसिफ मुनीर जिसने घड़ी दी, और जिसको घड़ी दी वो ऊपर चला गया और हाथ जोड़ा आईएसआई ने मोसाद के साथ। ये न्यूज़ था, और ऊपर से ईरान के अंदर स्यापा पड़ा हुआ है कि ये कराया तो कराया कितने। हमने भी बता दिया, ईरान के खमेनी को हम टैग करने वाले हैं कि भाई आसिफ मुनीर को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये कंफर्म न्यूज़ है, उसी की घड़ी के कारण प्रिसाइज, बिल्कुल सटीक जहां घड़ी पड़ी थी वहीं पर अटैक हुआ। ऐसा कैसे हो गया, कि घड़ी का क्या राज है, ये अब ईरान के खमेनी को चेक करना चाहिए। मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेट नाइट, जो आपने डिस्कस किया मेरे साथ, एंड आपने एक्सपोज किया पाकिस्तान को। वैसे एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं थी, इनके घर कंट्री में घड़ी का बड़ा स्यापा है भाई। एक तो मोहम्मद बिन सलमान ने घड़ी दी, वो रेयर घड़ी थी, और इनके प्रधानमंत्री ने उसको बेच दिया। आप सोच के देखिए, बेचा भी कहाँ, जिससे खरीदी थी उसी को बेच दिया, और उसने जाकर सलमान को बता भी दिया कि भैया तुम्हारी दी हुई घड़ी जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है वो बिकने के लिए मेरे पास आ गई है। और अब मुनीर साहब ने घड़ी दे दी, और घड़ी का स्यापा ये है कि अब वो भी पेजर की तरह फट रही है। अब आगे जाके देखते हैं कि मुनीर का होगा क्या, यानी कि भारत तो दुश्मन था ही, अभी ईरान भी दुश्मन बनने वाला है। बट मोसाद के साथ मिलकर काम किया है, हो सकता है कि जो मोसाद है थोड़ी सी प्रोटेक्शन दे दे आसिफ मुनीर को। अब देखते हैं आसिफ मुनीर का बचना कितने दिन और जारी रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।